Hello everyone, welcome or welcome back to the channel Eduty once again. Wish you all a very happy Children's Day. So in today's video, I'll discuss some chemistry question बिकॉज आप लोगों की डिमांड थी कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएँ. लास्ट वीडियो में मैंने कुछ फिज़िक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे एंड इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करूँगी. इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं एंड कुछ न्यू क्वेश्चंस भी हैं जो हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में फिर से पूछे जाएँ. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है that the atomic mass of an element is equal to the sum of the number of. ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, राइट. सो एटॉमिक मास किसका कॉम्बिनेशन होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ओनली, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. जो भी एटॉमिक मास होता है वो सम ऑफ होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाई. न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर्ड किया था? ऑप्शंस आर जेम्स चैडविक, अर्नस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जॉन डाल्टन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज जेम्स चैडविक. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनेगर इज ऑल्सो नोन एज. विनेगर को और हम क्या बोलते हैं, किस नेम से जानते हैं? ऑप्शंस है इथेनॉइक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज इथेनॉइक एसिड. इथेनॉइक एसिड मीन्स CH3COOH. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉइक एसिड. हम विनेगर को इथेनॉइक एसिड के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल. एन सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट हो सकते हैं? ऑप्शंस आर 2, 8, 18, 32. सो जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें भी सिमिलर क्वेश्चन था. वहाँ पे एन सेल की जगह एम शेल पूछा था कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो ये उससे एक हायर शेल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए लाइक जो भी एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेल्स में रिवॉल्व करते होते हैं. तो जो शेल्स होती हैं वो भी डिफरेंट टाइप की होती हैं. लाइक फर्स्ट जो शेल होती है हम उसको के शेल से डिनोट करते हैं, देन एल, देन एम. उसके बाद जो उसकी अपर सेल होती है उसको हम एन शेल से डिनोट करते हैं. इस तरह से के, एल, एम, एन ये हमारी जो होती हैं शेल्स होती हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. जो फर्स्ट शेल होती है दैट इज़ के शेल, उसमें मैक्सिमम मैक्स टू इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. देन उसके बाद जो एल शेल होती है उसमें मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं. देन एम शेल में मैंने बताया था कि 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं. उसके बाद आता है हमारा एन शेल जो कि इसमें पूछा जा रहा है. तो एन शेल में मैक्स टू मैक्स 32 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4, दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ. चॉक एंड मार्बल ये किसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम एसीटेट या फिर सोडियम कार्बोनेट के. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसी के अनदर फॉर्म होते हैं चॉक या मार्बल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन. कार्बन का एलोट्रॉप इनमें से कौन कौन है? ऑप्शंस दिए हैं आपको, बकमिनिस्टर फुलरीन, डायमंड, ग्रेफाइट. सो जो भी ऑप्शन जिसमें ये तीनों दिए होंगे दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो ऑप्शन करेक्ट होगा बिकॉज ये तीनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिकेटर इज अ डाई that changes color when it is put into an acid or a base. Which of the following is our indicators? इनमें से कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो कि डाई भी है जिसको हम एसिड और बेस के कांटेक्ट में अगर लाते हैं तो अपना कलर को चेंज करता है? ऑप्शंस है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थिलिन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज हाइड्रोजन सल्फाइड. सो जिसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ये तीनों ही एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने से अपना कलर चेंज करते हैं. लिटमस पेपर आपको पता है अगर उसमें एसिड या बेस डालेंगे तो वो भी अपना कलर चेंज करता है. मिथाइल ऑरेंज भी अपना कलर चेंज करता है एंड फिनोफ्थिलिन भी एक मतलब गुड इंडिकेटर होता है जो कि एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने से अपना कलर चेंज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन. इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि केमिकल रिएक्शन नहीं है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, फ्रीजिंग ऑफ अ लेक इन विंटर, ripening of fruits, formation of precipitate. So the correct option is B, that is freezing of lake. Next question, which of the following element is not a noble gas. इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नोबल गैस नहीं है? सो हमें पता है जीरो ग्रुप की जो भी गैसेज होती है वो सारी की सारी नोबल गैसेज होती हैं.
जिसमें से आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, ये सारी नोबल गैसेज हैं, बट द एक्टिनियम इज नॉट द नोबल गैस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4, दैट इज एक्टिनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन 1955 which synthetic element is provisionally named Mendeleev, who created one of the first periodic table? मैंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी, एज वी ऑल नो डैट, लेकिन 1955 में किस एलिमेंट को मैंडलीव के नाम पर नेम दिया गया था? एलिमेंट 90, एलिमेंट 101, एलिमेंट 103, एलिमेंट 106. द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज एलिमेंट 101. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? इनमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है? रस्टिंग ऑफ आयरन, ओपनिंग ऑफ सोडा बॉटल, rancidity, combustion. So the correct option is B, that is opening of soda bottle. Next question. The hydrogen bomb and the uranium bomb are based respectively on options: nuclear fusion and fission, fission and thermonuclear fusion, geothermal fission and fusion, geothermal fusion and fission. So the correct option is first, that is nuclear fusion and fission, because hydrogen bomb based on the nuclear fusion process and the uranium bomb based on the nuclear fission process. Nuclear fusion means जब बहुत सारे particles मिलके एक particle बनाते हैं, that means fuse होते हैं, उसको हम बोलते हैं fusion. and जब एक ही particle fission हो जाता है, उसका टूटता है अलग अलग particles में, बहुत सारे small particles में, उसको हम बोलते हैं nuclear fission. Next question. What is the chemical composition of soda acid type fire extinguisher? फायर एक्सटिंग्यूज़र, जो सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्यूज़र होते हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं: सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. So the correct option is A, that is solution of sodium hydrogen carbonate and sulfuric acid, because यहाँ पे सोडा एसिड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्यूजर की बात हो रही है. सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों से मिलके, इनके केमिकल कंपोजिशन से मिलके हमारा फायर एक्सटिंग्यूजर बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट. Next question. The chemical formula of sulfuric acid. Options are H2SO4, HSO4, HCl, H2SO3. Correct option is first, that is H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2SO4 होता है. इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें आप लोगों को केमिकल नेम दे दिया जाएगा, उसका फॉर्मूला पूछा जाएगा, या फिर फॉर्मूला दे दिया जाएगा, उसका केमिकल नेम पूछा जाएगा. सो आपको बेसिक फॉर्मूलाज एंड उनके केमिकल नेम पता होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन? इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है? ऑप्शंस हैं हीमेटाइट, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कैल्साइट. सो जैसा कि अभी मैंने बोला कि आपको नॉर्मल जो भी बेसिक फार्मूलाज और नेम्स है वो पता होने चाहिए. अब यहाँ पे आपको नेम दिया है, अगर आपको इनके फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि किस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन सभी के फॉर्मूला पता होने चाहिए. हीमेटाइट का फॉर्मूला होता है दैट इज़ Fe2O3, ये आयरन का एक और होता है. बॉक्साइट Al2O3, क्रायोलाइट Na3Al(F6), सिमिलरली कैल्साइट CaCO3. अब क्योंकि हमें फॉर्मूला पता थे तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया. अब फॉर्मूलाज में देख के आप पता कर सकते हो किस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, किस में नहीं है, और अपना जो भी करेक्ट आंसर है वो आप फिल कर सकते हो. सो हेमेटाइट में देखो O आ रहा है, दैट मीन्स इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है. Al2O3 के फॉर्मूला में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है. क्रायोलाइट के फॉर्मूला में ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है. कैल्साइट के फॉर्मूला में दैट इज ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो इन फॉर्मूला से ये डिसाइड हो जाता है कि जो क्रायोलाइट है उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है, दैट मीन्स इट डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन. तो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, दैट इज क्रायोलाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज. कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है? कॉमन सॉल्ट यानी रॉक सॉल्ट जो हम अपने डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं खाने में, तो उसका इसमें केमिकल नेम पूछ रहा है. ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ऑक्साइड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl. एंड ये सेम क्वेश्चन 2 बार एक ही एग्ज़ाम में पूछा गया था, दैट इज़ 2022 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें केमिस्ट्री पोर्शन में एक में इसका फॉर्मूला दिया था, नेम पूछा था, एंड एक में उसी का दूसरा नेम जिसको हम रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट पूछा हुआ था. सो अगर आपको ये पता है तो उसमें दो क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के.
जिसको नहीं पता होता तो वो उसका दोनों गलत हो जाता. सो इस तरह की बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी क्लियर होनी चाहिए. So this is all about today's video. Hope you all like this video. Thank you so much for watching this.